गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी। पाबंदी लगाने नहीं, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। ये वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। कंसेंसस जो होगा, अक्सरियत का जो फैसला होगा या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फैसला करेंगे उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। वफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने तस्दीक कर दी। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी। अरकान ने कहा गंडापुर हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पेश कर दिया है। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा काबीना में गवर्नर राज पर बात हुई, मैंने राय दी कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है और खुद एहतसाबी में मुब्तला है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फायदा पीटीआई को ही होगा। पीटीआई पर पाबंदी के लिए भी ये वक्त दुरुस्त नहीं। केपी में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी दो हिस्सों में तकसीम। जरा का कहना है, एक धड़े का कहना है गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, कैश कराएगी। हामी धड़े का मौक़िफ़ है गवर्नर राज से पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पीपी कारकुनों को एडजस्ट किया जा सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वतन वापस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाने का इम्कान। इजलास में सियासी सूरत हाल, केपी में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज के मामले पर ताहाल पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया। गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला सीईसी करेगी। केपी में गवर्नर राज का खदशा, वज़ीर आला अली अमीन ने एडवोकेट जनरल से मुशावरत मुकम्मल कर ली। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का निफाज खारिजुल इम्कान करार दे दिया। शाह फैसल ने कहा आइन के आर्टिकल के तहत गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हंगामी इजलास में वफाकी हुकूमत पर तनकीद। डी चौक पर पुलिस एक्शन के खिलाफ आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा पुरअमन एहतजाज पर रियासती जबर और मजालिम किए गए। केपी असेंबली का इजलास आज शाम फिर होगा। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था, वो भी उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची। जो अल्फाज फिर से उन्होंने बेगैरत, बेशर्म, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए पार्टी लीडर्स के लिए। उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी। पीटीआई से इस्तीफे आना शुरू। सलमान अकरम राजा बतौर सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफी हो गए। सलमान अकरम राजा के ओहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। एआईवाई न्यूज़ के शो ऑफ द रिकॉर्ड के मेज़बान काशिफ अब्बासी पीटीआई इजलास के अंदर की खबर ले आए। पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशरा बीबी ने पार्टी लीडरशिप के लिए बगैरत और बेशर्म जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। हिकारत और रौनक से पूछा, मैं तो डी चौक पर थी, आप सब कहाँ थे। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी के जाने के बाद कहा वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बानी पीटीआई को जवाब दे हैं, उनकी अहलिया को नहीं। पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की तायद की। कहा इस तरह की बातें सुनने के लिए कुर्बानियां नहीं दी। बुशरा बीबी ने बराह रास्त पैगाम आने तक संजानी में बैठने से इनकार भी किया था। सलमान अकरम राजा के बाद साहबजादा हामिद रजा पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। कहते हैं पीटीआई कमेटियों से इस्तीफे का मतलब राहें जुदा करना नहीं। बानी पीटीआई को छोड़ने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। खान को बेइज्जती आई है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक था। जब से ये खातून आई है तब तबाही खानदान की चली और खान साहब दोहराए में पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी की जिंदगी के लिए खतरा है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा जंगजानी में रुक जाएं। बीबी को डी चौक जाने का शौक था। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर मजहबी जंग छेड़ने की कोशिश की गई।
फैज हमीद समेत पूरा एक गैंग था जिन्होंने बानी पीटीआई को ट्रैप किया। बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत मौजूदा आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई को पेश किए। बानी ने बुशरा बीबी को बचा लिया। बानी पीटीआई चोर थे, ना उन्होंने कभी करप्शन की है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी गोगी गैंग ने की। घड़ी की चोरी का पैसा बुशरा बीबी के पास गया। गैंग के कामों का पैसा बानी के बच्चों को नहीं गया। बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी पीटीआई को जहर देकर सियासत करेंगे। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। What was happening here in Islamabad, as a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. And look at the very quick rally. Yesterday, again, it jumped by more than 3,000 points. And today it crossed 100,000 points. धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। शरपसंद अनासिर ने लश्कर कशी की। हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबूताज करना चाहते हैं। एक बार फिर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है। माजी में नवाज शरीफ हुकूमत ने दहशतगर्दी का खात्मा किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने भारी कीमत अदा की। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से होता है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी मुस्तहकम होगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1 लाख पॉइंट्स का संगी मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,82,082 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1271 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की जो कुर्बानी दी वो रायगा नहीं गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना है, स्टॉक मार्केट आज बुलंदियों पर है। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। जनरल आसिम मुनीर सरहदों के साथ मईशत के भी मुहाफिज हैं। बानी पीटीआई जेल से ही मुबारकबाद दे दें तो मार्केट मजीद मुस्तहकम होगी। बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन पीटीआई हटाने की खबरों की तरदीद। असद कैसर ने भी वजाहत कर दी कि उन्हें चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा, जनरल सेक्रेटरी से मुतालिक फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद होगा। बैरिस्टर अली जफर ने ट्वीट किया, उनकी आज बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। उनसे मंसूब जारी खबर गर्दिश कर रही है कि असद कैसर और अली मोहम्मद खान को चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ARY न्यूज़ पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को हटाने की खबर नशर हुई थी। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ज्यादती, तुमने जमीयत उलमा का मैंडेट चुराया। जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में और दीनी मदारिस वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता दे रोकेगा। इलेक्शन को मुस्तरद किया था, आज भी कहते हैं दोबारा मुनसिफाना इंतखाबात तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुमने धांधली की, कौमी असम्बली में हमारी जीती नशिस्तें कम कर दी हैं। JUI इस्लामाबाद का रुख करेगी तो कोई नहीं रोक सकता। तहरीक उठेगी तो मैं सबसे आगे हूँगा। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एक सूबे से यलगार होती है तो उस सूबे की हुकूमत भी तुमने खुद बनवाई थी। एहतजाज सबका हक है। तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पहले काफिलों को आने दिया गया, जब वो डी चौक पहुंचे तो फिर तशद्दुद क्यों किया गया? सूबों के वसाइल और हुकूक को तस्लीम किया जाना चाहिए। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट नहीं। अपनी नाकामी कबूल करो। गलत रविश और हुक्मरानी की वजह से खून बह रहा है।
ٹپیکل FIR ہے اور اس میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہیں کیا کہ یہ بالکل ایک فیک FIR ہے. مطیع اللہ جان آپ کو پتا ہے کہ بندہ تو وہ بڑا دبنگ ہے, وہ کسی نہ کسی سے ٹکر لیے رکھتا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف FIR جھوٹی اور جعلی قرار دے دی. پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, میں لپکا اور جھپکا اور ملزم کو قابو کر لیا, یہ FIR میں مسنگ ہے. جن لوگوں نے FIR بنائی ہے ان کو حالات کا احساس ہی نہیں. شکر ہے مطیع اللہ جان سے فائرنگ کرانے کی مہربانی نہیں کی. کوشش کروں گا میرٹ پر فیصلہ ہو اور مطیع اللہ جان کو انصاف ملے. انسداد دہشت گردی عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. مطیع اللہ جان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے. مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور PFUJ کا اظہار تشویش. ایمنٹ نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا. کہا یہ الزامات صحافیوں کے خلاف ایک نیا طریقہ واردات ہے جو پس پردہ مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں. ایسے واقعات پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی خراب صورتحال ظاہر کرتے ہیں. PFUJ نے کہا مطیع اللہ جان کو پمس کے احاطے سے اغوا کیا گیا, فوری رہا نہ کیا تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل قابل قبول نہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کا ICC سے رابطہ. ذرائع کا کہنا ہے PCB نے ICC کو اپنا موقف واضح کر دیا. کہا ICC کل اجلاس سے پہلے کوئی قابل قبول آپشن پیش کرے. بھارت کا پاکستان نہ آنا قبول نہیں. نیوٹرل وینیو پر فارمولا بنایا گیا تو پھر اگلے ایونٹس پہ پاکستان بھارت نہیں جائے گا. PCB کو ICC کے جواب کا انتظار. سابق کرکٹرز نے PCB کے موقف کی حمایت کر دی. سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے کہا بھارت نے کھیلوں میں سیاست ملوث کر کے کرکٹ خطرے میں ڈال دی. وقت آ گیا ہے ICC انصاف کے تقاضے پورے کرے اور اپنی رٹ منوائے. راشد لطیف نے کہا PCB اپنا موقف بتا چکا ہے. ICC میٹنگ گیم چینجر ثابت ہوگی. سلمان بٹ بولے چیمپئنز ٹرافی پر PCB کا موقف بالکل درست ہے, سب کو مل کر سپورٹ کرنا چاہیے. ICC ایونٹ کی میزبانی پاکستان کا حق ہے. تمام ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں, بھارت کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتے ہیں PTI پہ پابندی لگا جائے. اس قرارداد کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں. عمران خان کو بھی میدان میں چھوڑ دیں تاکہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی اس کا مقابلہ کریں. بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور. قرارداد نون لیگ کے میر سلیم کھوسا نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا تحریک انصاف نے اداروں کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور نواب اسلم رئیسانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان نے قرارداد کی مخالفت کی. عبدالمالک بلوچ نے کہا تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت نہیں کر سکتے. ہدایت الرحمان نے کہا قصوروار کو پھانسی دیں مگر پارٹی پر پابندی نہ لگائیں. اس میں اختلاف نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا. The Health Department has issued 2 statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. We have clear footages. No direct firing was done by security. اسلام آباد میں اموات سے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹی فہرست شیئر کی گئی. PTI کے مقاصد پرامن نہیں تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا بریفنگ. کہا سوال یہ ہے افغان شہریوں کو احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا. بانی PTI ہمیشہ سے طالبان کے ہمدرد رہے ہیں. احسن اقبال بولے پرتشدد احتجاج بانی PTI کے مقدمات سے فرار کی کوشش ہے. کوئی بھی ملک ریاستی اداروں کے خلاف پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتا. نومبر کی کال مظاہرین کی طرف سے پولیس پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. سو گیس شیل استعمال ہوئے مگر پولیس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. اس کا ثبوت یہ کسی بھی پروٹیسٹر کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی.
रावलपिंडी में पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई गईं, पथराव और आंसू गैस के शेल बरसाए गए। आरपीओ और सीपीओ रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुजाहिरीन का अडयाला जेल जाने का इरादा था। एहतजाज के दौरान पुलिस अफसरान समेत 262 टहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। गिरफ्तार 1151 मुजाहिरीन में 64 अफगान हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की अदालत में पेशी। एटीसी ने 109 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 198 मुल्जिमों का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 5 कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और PFUJ का इजहार तशवीश। MN ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इल्ज़ामात को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। कहा, ये इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ एक नया तरीक़ा वारदात हैं जो पसे पर्दा मकासद की अक्कासी करते हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की ख़राब सूरत हाल ज़ाहिर करते हैं। PFUJ ने कहा, मतीउल्लाह जान को पिम्स के अहाते से अगवा किया गया, फौरी रिहा न किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। नौ मई GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान की कम हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत के जज आज अडयाला जेल भी नहीं गए। प्रोसिक्यूटर का कहना है मुल्जिमान मुकदमे से भाग रहे हैं। अदालत से जमानत मंसूख करने और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा करेंगे। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशा बीबी का आज 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाना था। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। ताजरों की तंजीम ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए। हुकूमत और इंतज़ामिया अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जुड़वा शहरों में मामूलात ज़िंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद तमाम तालीमी इदारे भी खुल गए, लेकिन इंटरनेट सर्विस अब तक मुकम्मल बहाल ना हो सकी। सार्फिन को ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में शदीद मसाइल का सामना। इंटरनेट सुस्त होने से मुख्तलिफ शोबाजात के उमूर मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से जुड़े अफराद रुल गए। और तुंदो तेज मौजों का खौफ, ना चट्टानों से जख्मी होने का डर। आलमी कयाकर्स का गबून के दरिया में खतरनाक स्टंट। जान पर खेलकर कई मीटर बुलंद आबशार से कयाकिंग करते हुए कूद गए। देखने वाले हैरान।